दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम हिंदी टेस्ट सीरीज में पार्ट 3 लेके आए हैं। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। तो सबसे पहले अर्ध तत्सम शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले शब्द को समझ लेते हैं। जो शब्द होते हैं वो कई वर्णों या कई अक्षरों से मिलके बने हुए होते हैं, जिसका अपना एक सार्थक अर्थ होता है, तो उसे हम बोलते हैं शब्द। पर जो ये शब्द होते हैं इन्हें भी कई तरह से समझा जा सकता है, इनका भी कई वर्गीकरण है। जैसे कि उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पे, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पे, रूप, प्रयोग और व्याकरणिक विवेचन के आधार पे और अर्थ के आधार पे। तो यहाँ पे यहाँ पे हम तत्सम अर्ध तत्सम शब्द पढ़ रहे हैं। तो ये अर्ध तत्सम शब्द व्युत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर बांटा गया है। इसके अनुसार तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द आते हैं। अब तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत के शब्द और तद्भव शब्द यानी कि हिंदी के शब्द। तो तत्सम और तद्भव के बीच शब्दों को एक और प्रकार है, इन दोनों के बीच के एक और प्रकार है जिसे अर्ध तत्सम शब्द बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगिन, तो अगिन है अर्ध तत्सम, अग्नि है तत्सम और आग है तद्भव शब्द। इसके अलावा धर्म हो गया, कारज हो गया, ये भी अर्ध तत्सम शब्द में आते हैं। अब है देशज शब्द। देखिए देशज शब्द किसे कहते हैं। जो देशज शब्द होता है, ऐसे शब्द जिनका अपना एक स्रोत ज्ञात नहीं होता है ना, उन्हें हम देशज शब्द बोलते हैं। जिसे हम अपनी सहूलियत के हिसाब से बना देते हैं, या फिर कुछ क्षेत्रीय शब्द होते हैं उन्हें हम देशज शब्द बोलते हैं। जैसे लुटिया, पगड़ी, टिबिया, तो ये सारे के सारे हमारे देशज शब्द आ जाते हैं। क्लियर। अब जो मैंने अभी आपको समझाया कि जो शब्द होते हैं उनका वर्गीकरण कितने आधार पे होता है, तो आपको याद रखना है 4 प्रकार से होता है। व्युत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पे, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पे, रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन के आधार पे और अर्थ के आधार पे। तो हम थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्युत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पे, तो इसके आधार पे 5 होते हैं, 5 प्रकार से बांटा जाता है। जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अब व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पे, इसके अनुसार रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ होते हैं। रूप, प्रयोग और व्याकरणिक विवेचन के आधार पे क्या होता है। रूप प्रयोग मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कि विकारी, अविकारी शब्द। विकारी मतलब जो संज्ञा सर्वनाम में जुड़ते हैं, और जो अविकारी होते हैं यानी कि वो अवयव होते हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्द होते हैं जैसे कि एकार्थी, समानार्थी, है ना, विपरीतार्थी। तो जैसे कि मतलब ये होते हैं ना कि जैसे विलोम शब्द होते हैं तो विपरीतार्थी होते हैं। समानार्थी मतलब जैसे पर्यायवाची होते हैं। और एकार्थी है ना, अनेकार्थी। तो ये हमारे अर्थ के आधार पे होते हैं। तो आपको याद रहेगा कि हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण कितने आधार पे होते हैं, तो याद रखना आप लोग 4 आधार पे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसके बाद हिंदी में विदेशज शब्द मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये भी जो ये वाला पार्ट है ना, व्युत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पे, तो उसी आधार पे देशज और विदेशज शब्द भी आते हैं। अब देशज मतलब जो हमने क्षेत्रीय शब्द होते हैं उन्हें कहा। विदेशज क्या होते हैं। विदेशज शब्द मतलब जब पहले ना यहाँ पे कई मतलब यात्री आए, यूरोपीय यात्री आए हैं ना, कुछ शासन करने के लिए कई मुस्लिम शासक आए। तो जो ये 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो जो मुस्लिम शासन के अभाव में आए शब्द अरबी, फारसी ये सब होते हैं। और यूरोपीय कंपनी के आगमन में ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए शब्द अंग्रेजी शब्द होते हैं। अब अरबी शब्द यानी कि अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, ये सारे के सारे अरबी शब्द होते हैं। और जो फारसी शब्द होते हैं, फारसी में जैसे आतिशबाजी, आफत, आराम, आमदनी, तो ये कई फारसी शब्द भी होते हैं। अंग्रेजी शब्द में मतलब जैसे पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर, स्टेशन, ऑफिस, क्लर्क, गार्ड, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए अंग्रेजी शब्द होते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया था कि रूप के आधार पे जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जैसे विकारी और अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम विकारी शब्द को समझ लेते हैं। जो विकारी शब्द होते हैं इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने बोला कि कोई शब्द है, ठीक है, इसमें
अगर हमने मतलब एग्जाम्पल लिया कि कुछ भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने बोला कि लड़का पढ़ रहा है, ठीक है। हमने क्या बोला, लड़का पढ़ रहा है। याद रखना आप लोग, ध्यान से सुनना। रूप प्रयोग के आधार पे शब्दों के दो होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द, आप एग्जाम्पल से इसको समझना। सबसे पहले थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, आधार में मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है उसे विकारी शब्द बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें चेंज हो जाता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ये लड़का पढ़ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अगर हम लिंग के आधार पे इसको चेंज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि लड़की पढ़ रही है। क्लियर। अगर हमने अब वचन के हिसाब से इसे चेंज किया, जैसे हमने बोला लड़का दौड़ रहा है, तो अगर हमने वचन परिवर्तन किया तो हमने क्या बोला, लड़के दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो ये सारे के सारे विकारी शब्द होते हैं। क्लियर है आपको। मतलब विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जैसे कि हमने जैसे हम क्या, जैसे हमने बोला अविकारी में होते, जैसे प्रतिदिन हो गया, है ना। जैसे मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनमें मतलब अगर हम किसी लड़की के बारे में बोलेंगे या फिर किसी लड़के के बारे में बोलेंगे, किसी के लिए भी बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे उसका लिंग चेंज कर देंगे, है ना। उसमें उसके वचन चेंज कर देंगे, उसमें कारक चेंज कर देंगे। तो जिसमें भी चेंज होता है वो होते हैं हमारी विकारी शब्द। अविकारी शब्द में जैसे मैंने बोला, जैसे दोनों में एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने बोला कि लड़का प्रतिदिन पढ़ता है। क्लियर। अब लड़की प्रतिदिन पढ़ती है, तो जो प्रतिदिन है ना वो हमारे अविकारी शब्द हैं, तो जो जिनका मतलब उस वाक्य में कोई भी चेंज नहीं हुआ तो होते हैं अविकारी शब्द। क्लियर है आपको, ठीक है। अब क्या होता है, जो अविकारी शब्द होते हैं उसका एग्जाम्पल जैसे आज और, है ना। तो जैसे इधर उधर, तो ये सारे के सारे अविकारी शब्द होते हैं। क्लियर है आपको। तो विकारी और अविकारी हो सो आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी ये मतलब ये हमारे जो तत्सम तद्भव वाला चैप्टर है, ये मतलब मैं धीरे धीरे करके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर करवाती जाऊंगी, तो आप अच्छे से इनको पढ़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।